नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीबीआई ने 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीबीएसई की ओर से पहले चरण में स्कूलों से कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर इस संबंध में लिंक जारी कर दिया गया है। वेबसाइट www.cbse.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023 टू 2024 पर क्लिक कर विद्यार्थियों की सूची अपलोड की जा सकेगी। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से देश विदेश में संबंधित सभी स्कूलों के प्रमुखों को इस संबंध में जानकारी देकर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी LOC मांगी गई है। मिड डे मील योजना के मेन्यू में हुआ बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील प्रदान किया जाता है। इस भोजन के मेन्यू में अब बदलाव किया गया। बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप हफ्ते में 4 दिन दाल युक्त भोजन और मौसमी सब्जियां शामिल करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा परिषद की ओर से जो मेन्यू जारी किया गया है उसके मुताबिक विद्यार्थियों को श्री अन्न यानी मोटे अनाज का वितरण भी किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार को बनाया निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सेवा मामलों पर अध्यादेश इसलिए लाया गया क्योंकि धनबल और ईडी तथा सीबीआई का डर दिल्ली में कारगर नहीं रहा। भाजपा ने धनबल और ईडी तथा सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिराईं। ये सभी चीजें दिल्ली में विफल रहीं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आज भाजपा में शामिल हो जाएं तो उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन वे झुकने को तैयार नहीं है। चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगे कैमरे ने कैद की चांद की खूबसूरत तस्वीर। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 धीरे धीरे चंद्रमा के करीब पहुंचता जा रहा है। गुरुवार को लैंडर मॉड्यूल के प्रपोल्शन मॉड्यूल से अलग होने के ठीक बाद चंद्रयान 3 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है, जो बेहद खूबसूरत है। चंद्रयान 3 के लैंडर इमेजर लगे कैमरा 1 से 17 और 18 अगस्त को ये तस्वीर ली गई थी। भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसका वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया है। दिल्ली में भीषण गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए योजना तैयार। दिल्ली में भीषण गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए एक नई ग्रीष्म कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें भीषण गर्मी के दौरान स्कूलों के समय में बदलाव, गैर आवश्यक पानी का उपयोग नहीं करने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति और अति संवेदनशील आबादी पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए संवेदनशील स्थानों का प्रतिदिन सर्वेक्षण शामिल है। इस योजना को तैयार कर बीते माह केंद्र सरकार को भेजने वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की विशेष परियोजना के तहत चिन्हित इलाकों में छतों पर सफेद रंग करने की भी योजना है। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में चल रहा इलाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार की पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा के वरीय नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों की पूरी टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। राक्षस वाले बयान को लेकर बढ़ी रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रणदीप सुरजेवाला द्वारा दिए गए बयान को लेकर दिल्ली के रोहिणी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस कहा था। सुरजेवाला के इस बयान के बाद कई बीजेपी नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। कांग्रेस नेता सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में परिवाद भी दायर कराया जा चुका है। परिवाद में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ धारा 290, 504, 505, 506, 153A के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। सीरियल किलर चंद्रकांत को मिली 90 दिन की पेरोल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के 3 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे सीरियल किलर चंद्रकांत झा को 90 दिन की पैरोल प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में 15 साल और 6 महीने से अधिक समय बीता चुके हैं और उसे पिछले 3 वर्षों में रिहा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक है। उसे 5 बार पैरोल पर और 7 बार
फरलों पर रिहा किया गया है और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया हो। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति। दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है। उपराज्यपाल ने 2 दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है। इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है। संसद द्वारा पारित कानून ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेश का स्थान ले लिया है। इस पर आम आदमी पार्टी और इसके साथ विपक्षी खेमे की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई। अब मेट्रो टिकट के लिए वेंडिंग मशीन में यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले मुसाफिर अब टिकट वेंडिंग मशीन में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से टिकट का भुगतान कर सकेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर टीवीएम मशीनों के अपग्रेड किया गया है। इससे यात्री अब यूपीआई का उपयोग कर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज, क्यूआर टिकट खरीदने के लिए भुगतान कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।